अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो चैप्टर नंबर 3 का आज हम टॉपिक करेंगे 3.12 जो कि हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, हमने सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले हमने लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस किया था। तो लीनियर मोशन के बाद अब ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो लीनियर मोशन में हमने लीनियर वेलोसिटी को डिस्कस किया, लीनियर एक्सेलरेशन को डिस्कस किया और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम पूरी जो मोशन है उसको डिस्कस कर रहे थे लीनियर मोशन को। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल से क्लियर होता है कि इसकी टू डायमेंशनल मोशन है, यूनि डायरेक्शन नहीं है, यानी एक्स और वाई प्लेन में इसकी क्या मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो होता है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया वो हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम एंगल थीटा विद कांस्टेंट हॉरिजॉन्टली एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कोई भी हमारे पास बॉडी है जो कि आपने किसी एंगल थीटा से थ्रो किया है। तो इधर हम देख लेते हैं, यानी हमने O से जो प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी vi से और वो एंगल थीटा बना रहा है एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। यानी यहाँ से जो हमने O से प्रोजेक्ट किया है और वो क्या है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। इसके बाद बच्चों हमारे पास इसकी एग्जांपल पे गौर कर लेते हैं कि हमें कैसे समझ आएगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास प्रोजेक्ट किस ऑब्जेक्ट की या कौन सी चीज़ प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए तीन एग्जांपल्स को जो हमारे पास बेसिक है उन पे गौर कर लेते हैं। सबसे पहले जो फुटबॉल है जो प्लेयर किक करता है, तो शुरू में वो कुछ लिमिट तक लीनियरली मूव करता है, बाद में वो ऐसे कर्व्ड पाथ बना के क्या नीचे गिर पड़ता है, ठीक है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके बाद हमारे पास अगर बात करें, हमारे पास जो क्रिकेटर है वो बॉल फेंकता है तो उसकी मोशन भी क्या होती है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल होती है। थर्ड जो हमारे पास बेसिक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हमारे पास है बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। अगर उसकी हमारे पास जो गन से बुलेट फायर होता है उसकी मोशन पे अगर हम गौर करें तो वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल पाथ बना रही होती है। तो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उनका पाथ जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली पूरा पैराबोला के इक्वल होता है, पैराबोला के इक्वल। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके पास हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होती है और इसकी वर्टिकल मोशन क्या होती है। आप कंसीडर कर लें एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अब उस की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी हमारे पास उसकी vx क्या है, कांस्टेंट है। तो अब अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वर्टिकल मोशन भी है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने टू डायमेंशनल की बात की है तो उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, वर्टिकल भी मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हवाला दें तो हमारे पास s आ जाता है vxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। चूंकि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है सो हमारे पास एक्सेलरेशन a जो है वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो हमारे पास ax किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ax इधर हम 0 लगाते हैं तो हमारे पास सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास s vixt बचेगा। s चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास x के इक्वल है, सो हमारे पास x आ जाएगा vxt। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है। नेक्स्ट हम अगर इसी ये जो आपको डायग्राम नजर है इसकी वर्टिकल मोशन को डिस्कस करें तो वर्टिकल मोशन में हमारे पास इनिशियली जो vi y होता है यानी इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। सिमिलरली हम इसी इक्वेशन को ऑपरेट करें तो vi y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और s चूंकि हमारे पास ट्रैवल डिस्टेंस अलोंग वर्टिकल मोशन क्या होगा तो वो y के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास y आ जाएगा 1/2। और चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्टिकल की बात करें तो प्रोजेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा चूंकि अब द अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इज y आ जाएगा -1/2 gt स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, वर्टिकल मोशन निकल आई है। नेक्स्ट अगर हम इसको एक और तरीके से समझें कि कोई हमने ऑब्जेक्ट जो है वो हमने थ्रो किया है जो कि क्या है कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं। अब अगर तो वो एंगल थीटा बनाता है तो हम देख लेते हैं
कि तो उसका क्या होता है, चूंकि हमने डेफिनेशन में भी कहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और वो एंगल थीटा बनाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब ऐसे गौर करें, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने, ये चूंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, u हमने इधर O से थ्रो किया है वेलोसिटी vi से, और वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। अब चूंकि हमारी 2 डायमेंशनल मोशन है, x एक्सिस के अलोंग भी है और y एक्सिस के अलोंग भी मोशन है, तो अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो इसकी मोशन है वो किसके अक्रॉस होती है। तो अब यहाँ देखें, अगर हम इधर से यहाँ पे इसका कोई पीक पॉइंट है तो यहाँ पे कंपोनेंट में गौर करें तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी vi है इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vi cos थीटा होगा, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट vi sin थीटा हो जाएगा। अब अगर हम सबसे पहले इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस करें, हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो अगर हम बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हवाला दें तो हमारे पास vf इज इक्वल टू होता है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब चूंकि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास ax आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास vi x आ जाएगा। तो अगर हम u vf की बात करें तो हमारे पास इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इनिशियल केस में, अब जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो हमारे पास ax किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि ax 0 के इक्वल है तो हमारे पास आ जाएगा vf(x) इज इक्वल टू vi xt आ रहा है, vi xt आएगा। अब इधर हम क्या लगा देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट लगा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास vf इज इक्वल टू vi प्लस at है तो ये हमारे पास vi आ जाएगा। तो vi हमारे पास क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, vi cos थीटा है, तो ये हमारे पास vfx क्या आ जाएगा, vi cos थीटा के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में अब यहाँ देखिए, इसकी वर्टिकल मोशन में हमारे पास vi sin थीटा है और बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हवाला देंगे तो हमारे पास ये आएगा, वर्टिकल जब मोशन करेगा तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at के इक्वल होता है। चूंकि अब हमने क्या कर दिया, उसको वर्टिकली थ्रो कर दिया है तो अब एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास -g के आ जाएगा, चूंकि अंडर द एक्शन ऑफ अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मोशन है तो ये vfy इज इक्वल टू आ जाएगा vi sin थीटा प्लस इनटू -g मल्टीप्लाई बाय t आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आ जाएगा vi sin थीटा माइनस gt। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगी, और वर्टिकल मोशन निकल आएगी ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें वेलोसिटी के कंपोनेंट की, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू आता है vx स्क्वायर प्लस v ऑफ y स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगर अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे तो हमारे पास v इज इक्वल टू आ जाता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल आती है वेलोसिटी की जिससे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम अगर इसकी कोई डायरेक्शन है तो हमारे पास टेंजेंट फाई होता है, तो हमारे पास टेन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ y बाय f ऑफ x या v ऑफ y v बाय x, ठीक है। इसको भी हम वेलोसिटी के डिस्कस कर रहे हैं, v ऑफ y बाय v ऑफ x आ जाएगा। यहाँ से अगर हम डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो फाई निकालेंगे, फाई डायरेक्शन है, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स v ऑफ y बाय v ऑफ x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन आ जाएगी वेलोसिटी जिसके क्रॉस वो मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम इसकी हाइट की बात करें, मैक्स हाइट की, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइट इसकी क्या होती है। यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्कस किया, वर्टिकल को डिस्कस किया, इसकी कंपोनेंट निकाले, तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल हाइट क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं।
या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट की बात कर लेते हैं, सॉरी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर हम इसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वो मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो हमारे पास इसकी क्या होती है, हाइट के इक्वल होता है। तो अगर हम हाइट की मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल लेना चाहते हैं तो अब अगर हम बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करें तो वो हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है पीक पॉइंट वो हमारे पास क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास vf y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब s जो है वो हमारे पास हाइट के इक्वल है, तो हमारे पास s इज इक्वल टू h के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो a इज इक्वल टू माइनस g के इक्वल आ जाएगा। ये हम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है माइनस 2gh इज इक्वल टू, अब चूंकि ये हमारे पास 0 है तो माइनस ये आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब अगर हम गौर करें हमें हाइट h चाहिए तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो बच्चों हाइट के बाद हम इसका डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल टाइम ऑफ फ्लाइट को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसका हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर बच्चों हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हमारे पास यानी फ्लाइट में जो टाइम लगता है यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक हमारे प्रोजेक्टाइल को जो टाइम सर्व कर रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसको टाइम लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करने के लिए अब हमारे पास चूंकि सेकंड इक्वेशन का हवाला देंगे तो s इज इक्वल टू हमारे पास होता है vit प्लस 1/2 at स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो होता है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जाने में तय करता है उतना ही वो क्या करता है, आने में तय करता है। तो s हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा vi y, चूंकि वर्टिकल मोशन में डिस्कस कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा vi, यहाँ पे हमारे पास vit आ जाएगा प्लस 1/2 a t स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं, a हमारे पास माइनस g के इक्वल होगा और यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर लेंगे, वर्टिकल मोशन चलाओगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, vi sin थीटा आ जाएगा। तो साथ में t वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस 1/2 आ रहा है। इसके बाद एक्सेलरेशन जो हमारे पास चूंकि प्रोजेक्ट को हमने अपवर्ड थ्रो किया है तो माइनस g t स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से देखो ये माइनस वाला है, इसको इधर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा vi sin थीटा t। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो बच्चों एक t से ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 vi sin थीटा इज इक्वल टू t क्या है, तो g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास t अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा 2vi sin थीटा बाई g। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये t को आप बड़े t से भी डिनोट करते हैं तो हमारे पास t इज इक्वल टू आ जाएगा 2vi sin थीटा। अगर आप ये भी रहने दें तो भी ठीक है, t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा बाई g। तो ये बच्चों हमारे पास क्या निकल आया, टाइम ऑफ फ्लाइट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से ये मुराद है
ये यहाँ से स्ट्राइकिंग पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज को डिस्कस करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन का हवाला देंगे। तो हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2 AT स्केयर की इक्वल होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ax जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। इस केस में ax इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास s चूंकि ट्रैवल डिस्टेंस है तो हमारे पास s चूंकि ट्रैवल डिस्टेंस है इसलिए हम इसको क्या है x से डिनोट कर सकते हैं। x चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो x आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमारे पास vix हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये हमारे पास आ जाएगा vi cos थीटा t प्लस ये सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास x चूंकि हम रेंज लेना चाहते हैं तो x को हम r से रिप्लेस कर देंगे और ये vi cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड आउट की है टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो ये वैल्यू हम क्या कर देंगे t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा 2vi sin थीटा बाय g के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको रीअरेंज नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा vi स्क्वायर, vi से मल्टीप्लाई होगा तो vi स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा vi स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। तो मैथमेटिकल फार्मूला के साथ हम लिख सकते हैं vi स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g के इक्वल। तो ये बच्चों हमारे पास रेंज निकल आई है। नेक्स्ट अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम रेंज कैसे निकलती है। अगर r मैक्सिमम की बात करें तो हमारे पास vi स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g है। तो अगर तो यहाँ पे हमारे पास एंगल अगर हम 2 थीटा अगर हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए, sin 2 थीटा हमारे पास अगर 1 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो वो जो हमारे पास मैक्सिमम होगी वो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे आएगी। तो यहाँ पे r मैक्सिमम को देखिए तो ये हमारे पास vi स्क्वायर sin n2 ये 2 आ जाएगा इनटू पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे हम क्या मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं। तो बाय g आ जाएगा तो ये 2 टू द 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास vi स्क्वायर sin 90 बनेगा। तो sin 90 चूंकि 1 के इक्वल होता है तो बाय g। तो हमारे पास जो r मैक्सिमम है वो हमारे पास आ रहा है r मैक्सिमम इज इक्वल टू vi स्क्वायर बाय g। तो ये बच्चों है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम रेंज। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का टॉपिक।